बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िंदगी के सफ़र में हमें संभल कर चलना चाहिए, चूँकि कहीं पे कांटे मौजूद होते हैं और कहीं पे घड़ा, और हम कहीं भी गिर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के मेन मकसद से आउट हो सकते हैं। जिस तरह आपने अक्सर गौर किया होगा कि छोटे छोटे जो जानवर हैं उन्होंने कभी देखा नहीं होता, कभी परखा नहीं होता, वो जिस तरह मर्जी है नदी को पार कर लेते हैं। लेकिन अगर नदी को पार करना पड़े एक हाथी को, तो हाथी एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता है। पहला कदम वो रखता है, पूरा वजन उस पर नहीं डालता, वो चेक करता है कि ज़मीन की सख्ती कितनी है, या नीचे जो ज़मीन है उसके पाँव के नीचे वो कितनी नरम है, उसके बाद वो अपना वज़न डालता है। जब तक वो कंफर्म नहीं कर लेता कि यहाँ पे मिट्टी उसका वज़न बर्दाश्त कर सकेगी, उस वक्त तक आगे वो नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे ये कुदरत दी है ताकि वो किसी दलदल में ना फंस सके। इसी तरह इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, और अगर हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें तो हम भी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में उलझने के बजाय एक मकसद क्रिएट करें और उस मकसद की तरफ बढ़ें, कभी भी आउट ना हो। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो जज्बात हैं, उनका हम शिकार हो जाते हैं, उनकी वजह से हम दर बदर भटक जाते हैं। जिस तरह मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि आपने अगर छत पे चढ़ना हो, दरमियान में सीढ़ियाँ हो, एक साइड पे गुलाब के फूल हैं, दूसरी साइड पे चमेली और बहुत सारे फूल हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आप वहाँ पे भटक गए तो आप छत पे नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप छत पे पहुंच जाते हैं तो दोनों चीज़ें आपके कदमों में होंगी। और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो जेलस होते हैं, उनकी जेलसी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, और वो बेसिकली हमें उलझाना चाहते हैं और वो उलझा देते हैं। कभी हमारा गुस्सा, कभी लोगों की बातें, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि उसमें हमारी अपनी मिस्टेक होती है, गलती होती है, हम इस गलती का शिकार हो जाते हैं। तो हमें संभल कर चलना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि हम कैसे संभल कर चलें। यानी अगर मैं ये कहूँ कि बी केयरफुल, तो वो कैसे रहें? सबसे अहम चीज़ ये होती है कि नॉर्मली हम गलतियाँ करते हैं नादानी की वजह से। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब हम गलतियां नहीं करते। और मैच्योरिटी कब आती है? मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। दरख्त जब उगता है तो कहा जाता है कि जितना वो ज़मीन से ऊपर आता है इतनी जड़ें उसकी ज़मीन के अंदर होती हैं, और यूं वो मजबूत होता है। और दरख्त को काफ़ी वक्त लगता है जवान होने में, और फिर फल देने में भी बहुत वो वक्त लेता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि दरख्त जो है वो सालों कायम रहता है। उसकी बनिस्बत अगर आप बेल देखें तो बेल जो है वो चंद महीनों में उगती है, और चंद महीनों के बाद ही उसे सूख जाना होता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप अपने आप को मजबूत करते हो, यानी कोई भी मनसब है, एम है, या किसी भी फील्ड में आप मौजूद हैं, उसके लिए आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करते हैं जितना दरख्त अपने आप को ज़मीन के अंदर दफन करके करता है, तो यकीन करें आप पुख्ता से पुख्ता होते जाएंगे। फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आएंगे जो आपको डिग्रेड करना चाहेंगे, जो आपको बातों में उलझाना चाहेंगे, आप उनकी बातें सुनेंगे नहीं। जिस तरह कहा जाता है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो रास्ते में आपको बहुत सारे आवारा कुत्ते मिलेंगे, और उन कुत्तों का काम क्या होता है? आप पे भौंकना। वो भौंकते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि आप उधर उलझ जाएं और इसी तरह अपने रास्ते से भटक जाएं। लेकिन उस वक्त अगर आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई हो, मसलन आपके हाथ में स्टिक हो, या आप मजबूत आसाब के मालिक हों, तो यकीन करें वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर जिस तरह फूल है, फूल के साथ आपको पता है कांटे लगे होते हैं। अल्लाह ताला ने ये इसलिए लगाए हैं ताकि उस फूल की हिफाजत की जा सके। आपकी ज़िंदगी में भी ये जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यानी इम्तिहान आता है, उसका मकसद भी आपको मजबूत करना होता है। इसलिए अगर कुछ छोटा मोटा आपके ऊपर इम्तिहान आता है, अल्लाह ताला आपके ऊपर थोड़ी बहुत मुसीबत लेके आते हैं, तो वहाँ पे संभल के रहना चाहिए, केयर के साथ रहना चाहिए कि ये वक्त गुजर जाएगा, एक वक्त आएगा सारी की सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। यहाँ पे ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि बी केयरफुल, तो ये तीन तरह से हो सकता है। एक चीज़ फिज़िकल, दूसरा साइकोलॉजिकल, और तीसरा स्पिरिचुअल। ये तीन इसके हिस्से हो सकते हैं। मसलन सबसे पहले मैंने कहा कि फ़िज़िकल एहतियात करने की ये ज़रूरत है कि आप कहीं जाते हो, आपका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। आपको रात को बाहर निकलते हो तो आपके हाथ में स्टिक होनी चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए आप चोरों से बच सकें, या जंगल में जा रहे हैं तो कोई कीड़े पतंगे वगैरह, सांप वगैरह होते हैं, उससे बच सकें। और भी फ़िज़िकल जितनी भी चीज़ें, यानी अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो आप अपने एम के ऊपर कामयाब नहीं होंगे। ये फ़िज़िकल हो गया। दूसरी चीज़ मैंने की कि साइकोलॉजिकल,
سب سے زیادہ اگر ہمیں کوئی ٹارچر کرتا ہے تو وہ سائیکولوجیکل کرتا ہے، چونکہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ وہ فزیکلی ہمیں ٹارچر کریں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ بدل دیں، ہمیں کسی معاملے میں الجھا دیں، اور یہی وہ بات ہے جو میں شروع سے کر رہا ہوں کہ ہمارے دماغ کو وہ کہیں نہ کہیں الجھا دیتے ہیں. اس کو کہیں گے سائیکولوجیکل احتیاط کرنا، تو اس کو بھی آپ کو کرنا ہے. اور تیسری چیز میں نے کہی تھی کہ اسپرچول کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے کے بجائے اپنے ایمان کو پختہ رکھیں اور تاریک راتوں میں اسے یاد کریں، چونکہ ایک نہ ایک دن سویرا ہونا ہی ہوتا ہے. زندگی میں تاریک راتیں بھی آتی ہیں، تاریک لمحے بھی آتے ہیں، اور ایسے لمحات بھی آتے ہیں جہاں پہ بندہ بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے، بندے کو لگتا ہے کہ میرا جو ہے کچھ نہیں بنے گا، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں. تو اس وقت اپنی اسپرچویلٹی کو قائم رکھنا ہے، اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا ہے، ایمان کو پختہ کرنا ہے. خیر ٹوٹل جو میں نے اس سیشن میں بات کی وہ یہ تھی کہ بی کیئرفل، اپنی زندگی میں کیئرفل رہیں، احتیاط کے ساتھ چلیں، چونکہ احتیاط برتیں گے تو تب ہی آپ کامیاب ہوں گے، نہیں تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھ جائیں گے اور جو آپ کا زندگی کا بڑا گول ہوگا، بڑا مقصد ہوگا، وہ سائڈ پہ چلا جائے گا اور یوں آپ مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سیشن سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. میری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان.